क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये दे रखा है y साइन वाई प्लस कॉस वाई, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। कहीं पर भी अगर वाई डैश आता है तो वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर कहीं पर वाई डबल डैश आता है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वाई डैश आया हुआ है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे ये शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये चीज़ हमको शो करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। हम इसको लेकर चलेंगे, हमें ये शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो हम इसको सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे। y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। एक मिनट वेट कीजिए। कैमरा लगा हुआ है बाहर, सीसीटीवी कैमरा। मुझे पता भी है कौन है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम छोटा सा बच्चा है ऊपर से उतरता है, सबकी बेल बजा बजा कर भागता है। मैं भी ये सोच रहा था इस टाइम कौन आया होगा। तो y माइनस कॉस वाई, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस, अब जब cos को करेंगे डिफरेंशिएट तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन वाई, माइनस तो बीच में है ही, यहाँ पर हो गया माइनस साइन वाई। तो ये तो हमने कॉस को डिफरेंशिएट करा, अब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। वाई को डिफरेंशिएट करा तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिएगा आगे। तो डी वाई बाई डी एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये है। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आप एक काम करिएगा, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। ये हो गया। यहाँ से वाई डैश को ले लो कॉमन, तो वाई डैश कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस साइन वाई। ये तो वैल्यू आ गई वाई डैश की। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखेंगे, इसकी बात करते हैं। ये पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब इसकी बात करते हैं।
चलो जी इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि मैं ये लेकर चलूँगा लेफ्ट हैंड साइड, इससे कुछ हो सकता है क्या, साइन वाई आया ना हमारे पास, साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स, ठीक है छोड़ो, हम ये कहेंगे LHS of the given LHS of the given DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, LHS of the given डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश इज इक्वल टू y sin y प्लस cos y प्लस y sin y प्लस cos y प्लस, अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो दे रखा है ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 y माइनस cos y, तो x की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे y माइनस cos y मल्टीप्लाइड बाई y डैश, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अच्छा ये जो मैंने x की वैल्यू डाली है ये इक्वेशन नंबर 1 से डाली है, तो यहाँ स्टेप में ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख देंगे। अब इधर प्लस का cos y है, इधर माइनस का cos y है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, y sin y प्लस y ब्रैकेट में केवल यही बचा, तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि y कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा sin y प्लस 1 y sin y प्लस y, इस पूरे ब्रैकेट में तो यही बचा था ना, और इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा sin y और प्लस 1, जब y था कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। फिर y डैश की वैल्यू, ये जो y डैश की वैल्यू हमने निकाली है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस sin y, ये लिखिएगा y डैश की जगह 1/1 प्लस sin y, यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आपने y डैश की वैल्यू डाल दी, 1 प्लस sin y से 1 प्लस sin y कैंसिल आउट हो गया। अच्छा तो इधर आ गया y इज इक्वल टू RHS ऑफ द गिवन DE, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि LHS लिया, उसमें इस y डैश की वैल्यू डाली और वो RHS के इक्वल आ गया, और ये y डैश कहाँ से आया है, ये y डैश आया है यहाँ से, therefore y minus cos y is equal to x, y minus cos y is equal to x is the solution of the given डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन को लेकर चलना है और सॉल्यूशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, और वो डिफरेंशिएट करके जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इक्वल आ जाना चाहिए, समझ गए, ठीक है। चलिए जी ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा ये बताओ मैंने शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, तो करें आप लोगों ने, ट्राई करें, हो गया, कहीं कोई डाउट आया तो बताओ, करा था ईमानदारी से, ठीक। चलिए जी तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और वो ऑर्डर डिग्री वाली पूरी एक्सरसाइज उसमें नहीं हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, x plus y is equal to tan inverse y such that y square y dash such that y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0, है ना। तो अगेन y dash आ रहा है यहाँ पर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, पहले इसको लेकर चलते हैं, इसको कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1
डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशियल एक्स के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वन, प्लस वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स एक्स अगर होता तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी बोलूँगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल किसका हुआ, tan इनवर्स का हुआ, y था तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर आ गया, अब y को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, पहले इसी को करते हैं, यहाँ पर y डैश है ना, इसको डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोलो, वन प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, सही है। और इसको इधर ले आओ, वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं इस वाई डैश को बस इधर लेकर आया, बाकी वन इधर ही है और ये पूरा टर्म ये भी इधर ही है, राइट हैंड साइड पे। वन इज इक्वल टू, इधर से वाई डैश निकालिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, वन इज इक्वल टू वाई डैश इंटू वन माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वन इज इक्वल टू वाई डैश मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूँ, वन माइनस वन और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी वन प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये डिनोमिनेटर में, वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई डैश माइनस वाई डैश, भाई माइनस साइन तो यही, माइनस वाई स्क्वायर पे जब वाई डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वन को किसी एक ब्रैकेट में पूरे में मल्टीप्लाई करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो गया, वन प्लस वाई स्क्वायर, और इस नेगेटिव वाले को इधर ले आओ तो प्लस क्या था, वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है, समझ गए। तो इसमें कहीं सब्स्टिट्यूट करके LHS वगैरह या RHS वो निकालने की जैसे उसमें ज़रूरत पड़ी, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि वन प्लस वाई स्क्वायर है और वन प्लस वाई स्क्वायर इधर भी मेरे को दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको इसी से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से बात बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर करना चाहते तो इसको वैसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ से पहले वाई डैश कॉमन लेते, वाई डैश की वैल्यू निकालते इसको नीचे ले जाकर, और फिर उसको उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, तब भी वो इज इक्वल टू जीरो प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी हो गया, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं क्लियर है, अश्विका शिक्षा बताइए क्लियर है, ठीक है, चलिए जी, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में है y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दे रखा है एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए कॉमा ए, ठीक है। वो नहीं भी देते तो भी हमको ये पता है कि एक्स जो है वो क्या है, जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करेगा, ना तो माइनस ए के इक्वल होगा ना प्लस ए के इक्वल होगा, बस दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसा हमको क्यों पता है? अगर सोचोगे इसकी एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो गई, अगर ए के इक्वल हो गई एक्स की वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट जीरो हो जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो जाती है तो उस बड़ी वैल्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से एक बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो ये फंक्शन रियल नहीं रहेगा, ठीक है। और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रियल फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी फंक्शंस बस 11th क्लास में एक चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में था, अभी कहीं कुछ नहीं, सारे रियल फंक्शंस। तो ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए दे रखा है कि एक्स माइनस ए और प्लस ए के बीच में ही लाई करेगा। माइनस ए से छोटा हो जाता है तो भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस ए से बड़ा हो जाता है तो भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, विच इज़ इमेजिनरी, ठीक। तो ये दे रखा है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, फिर यहाँ सेमीकोलन लगाकर दे रखा है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये है, ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे, हमको ये लेकर चलना है, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ सीधा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, जो भी टर्म है आंसर वो आ जाएगी नीचे, 1/2 रूट एक्स। तो अभी तो मैंने इसको पूरा एक्स की तरह ही ट्रीट करा, जैसे हमने यहाँ tan इनवर्स वाई में इसको एक्स की तरह ट्रीट करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई है तो वाई स्क्वायर, 1/2 रूट एक्स, रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट जो भी अंदर लिखा हुआ है, तो 1/2 रूट ये आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लिख दीजिए, चलिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स अभी लिखेंगे ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। अच्छा, और जो हमको प्रूव कर रहे हैं उसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वाई डैश नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। नहीं तो वाई डैश लिख देते डी वाई बाई डी एक्स की जगह, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, यहाँ पर लिख दो 1/2 वाई, और ये क्या है -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचता है हमारे पास, -x/y। अब इस y को इधर ले आओ, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी,
ये देखना जो आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, नई वाली बुक अगर किसी के पास है 11 और 12 है, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हमने अभी इन क्वेश्चंस में कहीं पर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स का जिक्र नहीं करा। ठीक है, इन दोनों ही दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, वो बताना है कितने होंगे। और इसी तरह से अगले में भी अगला भी क्वेश्चन सेम है कि इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। ठीक, अभी एक या दो क्वेश्चन करते हैं, अगला जो टॉपिक है उसके फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी बस 2 मिनट के लिए छोड़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये इन्होंने एक्सप्लेन इस चीज़ को बाद में करा है, क्वेश्चन पहले दे रखे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is given। Formation of a differential equation whose general solution is given। Whose general solution बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।
क्वेश्चन देखेंगे कि सीधा एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरी बुक में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। Form the differential equation representing the family of terms representing form the differential equation representing the family of terms y is equal to mx y is equal to mx where m is arbitrary constant. Representing the family of terms y is equal to mx where m is arbitrary constant. तो इसमें क्या करना होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट खत्म हो जाए कैसे भी करके। हमारा ये कोशिश रहती है कि जैसे इन्होंने बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो आपको इसको ना देखकर ये समझ में आ गया होगा कि जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स है, मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, बस c की वैल्यू 0 दे रखी है, c की वैल्यू 0 दे रखी है। तो अब ये देखिएगा, खैर मुझे उससे लेना देना नहीं है कि वो पैराबोला है हाइपरबोला है, क्या उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से आ गई। तो आप बस ये देखिए कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये हमको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, और अब वो कह रहे हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स होना चाहिए, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होना चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा इसमें कांस्टेंट कितने हैं, अभी कांस्टेंट वाली 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना हमने, तो इसमें देखिए कांस्टेंट कितने हैं, इसमें एक कांस्टेंट है। तो एक रूल बस दिमाग में बिठा लेना, जितने कांस्टेंट होंगे मुझे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करूँगा बस। अगर 2 कांस्टेंट दे रखे होंगे किसी में, तो उसको डबल डेरिवेट करना पड़ेगा। 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट, 3 से ज़्यादा वाला देंगे नहीं, जनरली 3 वाला भी नहीं देते, बस 2 वाले तक ही देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जरा देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स सबको दे रखा है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पहली चीज़ दिमाग में ये फिट बिठा लीजिए कि जितने कांस्टेंट हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है कैसे भी करके, ठीक है। अभी करते हैं। गिवन सॉल्यूशन is y is equal to mx, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस m हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m हो गया, ठीक है। Substitute this value of m in the original equation substitute this value of m in the original equation, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये जो m है ना, इस m की जगह लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है। या आप इसको ये बोल दीजिए y इज इक्वल टू y डैश इंटू x, या इसको इधर ले आओ, y माइनस x y डैश इज इक्वल टू 0। बताइए क्लियर, ठीक है।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, कांस्टेंट कितने थे? एक ही कांस्टेंट था, ऑर्डर भी एक ही है। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर करेंगे लास्ट के भी 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो टारगेट याद रखना, जितने कांस्टेंट है उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, पहली चीज। और दूसरा कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कांस्टेंट को कैसे हटाएंगे? कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो और जो ओरिजिनल इक्वेशन पे रखी है उसमें रख दो, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये करना है बस। अगली एक्सरसाइज में आपका यही काम है। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। Representing form the differential equation representing the family of curves y is equal to a sin और ब्रैकेट में x plus b, where a b are arbitrary constants. ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ही बोल देते सिर्फ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल रहे हैं। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि जैसे कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू फिक्स होती है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, वो फिक्स है, तो उसको तो कहा जाता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और जिन कांस्टेंट्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, उनको बोल देते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। के रहेगा तो कांस्टेंट ही क्यों? कांस्टेंट किस तरह से आप कहेंगे भाई अगर कुछ भी रख सकते हैं तो फिर वो चीज़ कांस्टेंट कैसे हुई? हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है कि अगर आप बोलोगे कि कांस्टेंट 2 है, आप बोलोगे 3 है, आप बोलोगे 4 है, तो आप तीनों ने ही अलग अलग कांस्टेंट्स बोले, उनका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे कांस्टेंट का तो वो जीरो ही आएगा। तो इसलिए कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ये फ़र्क है कि कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब हर बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी ले सकता है उसको। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें देखते हैं कैसे करना है। Of the differential equation representing the family of curves, तो given सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। गिवन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू a sin x प्लस b। हाँ जी, कॉन्स्टेंट कितने हैं? 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई y का क्या हो गया डिफरेंशियल? dy by dx। ये a है, a कांस्टेंट है तो अकेला रहेगा। ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा? cos और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस बी। लेकिन ये जो x प्लस बी है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 और b का डिफरेंशियल होगा 0। बात नहीं, x का डिफरेंशियल 1 है, b का 0 है, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करें उस फंक्शन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमारे पास इतना आ गया ना, एक बार लिख दो इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x प्लस b। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से तो एक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई थी, यहाँ पर अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे आएगा, लेकिन एक बार डिफरेंशिएट और करते ही समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को। तो जब इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बोलो? साइन
माइनस साइन एक्स प्लस बी, और जब x प्लस बी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो हो गया 1 और b एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल हो गया 0। प्लस 0 1 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर निकाल दो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। जो साइन एक्स प्लस बी है, ए साइन एक्स प्लस बी, ये पूरा का पूरा वाई ही तो है, ठीक है। तो एक ही झटके में ए और बी दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए। वीवो लिखा हुआ आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया ना सर, ज़्यादा ही ठीक हो गया। फोन में बहुत ध्यान है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। माइनस वाई को इधर ले आओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब भाई सॉल्व नहीं करते तो दोनों क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.2 का the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are 4. Question number 12, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order are, जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। हाँ, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order 0। समझ गए? जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स होते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते ही नहीं है। हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, हमको कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और उसको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है वो होते ही नहीं, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर नहीं पढ़ेगा और सीधा 3 पर टिक लगा देगा, वो एक नंबर उसका गया। तो ध्यान रखिए, इसमें 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, और जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें कांस्टेंट्स होते हैं, जितने ऑर्डर की उतने ही कांस्टेंट। आप देख लीजिए, ये क्या था, इसमें वाई डैश था, तो फर्स्ट ऑर्डर की तो ए की कांस्टेंट है। ये क्या है, इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर की तो 2 कांस्टेंट है, ए है और बी है, ठीक है ना। तो जहाँ 3 कांस्टेंट आ जाएंगे वहाँ 3 बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, बिना करे बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। फॉर्म द differential equation representing the family of ellipses representing the family of ellipses
हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये जानते हैं दो तरीके के एलिप्स होते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक वर्टिकल एलिप्स, लेकिन इक्वेशन दोनों की सेम है, ठीक। तो ये जो दे रखी है कंडीशन हैविंग फोकाई एट एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सारे जो एलिप्स है सबका सेंटर ओरिजिन पर ही होता है, ये क्या दे रहे हो बेकार की चीज़, सिर्फ डराने के लिए, ठीक है। दूसरा हैविंग फोकाई एट एक्स एक्सिस, चलो ये समझ लेते हैं क्या, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। हमें ये देखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो वो ऐसे है कि जैसे एलिप्स को लिटा दिया हो, है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो उसमें क्या है कि इसका एक फोकस इधर होता है, इसका एक फोकस इधर होता है, मुझे फोकस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे को, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होना नहीं है। तो ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो ये ए है ये बी से बड़ा होता है, उससे भी क्या करना है, मेरे लिए तो दोनों कांस्टेंट है ना, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, क्या है मेरे को तो डिफरेंशिएट करना है। चलिए ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं, हैविंग फोकस एट द फोकाई, मतलब फोकस की प्लूरल, हैविंग फोकाई एट एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर वर्टिकल एलिप्स बनाना है तो भाई वर्टिकल एलिप्स इस तरीके का होता है, इसमें एक फोकस यहाँ हो जाएगा, एक फोकस यहाँ हो जाएगा वाई एक्सिस पर, लेकिन इक्वेशन इसकी भी यही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मान लो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्वेश्चन जो है वो बदल कर आ जाए कि हैविंग फोकाई एट वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, तो एकदम से अरे भाई मेरे को एक्स एक्सिस वाला पता था, अब वाई एक्सिस क्या है मैं नहीं कर सकता, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों की इक्वेशन तो सेम ही है, तो सेम तरीके से मेरे को प्रोसीड करना है। अब जब इक्वेशन ये आ गई तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ए है और बी है, दो कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए जी इधर कर लो, equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दो इसमें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर लिखा हुआ दिखा रहे हैं, मेरे को तो x और y से मतलब ये दोनों वेरिएबल है और p और b तो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, और कांस्टेंट एज इट इज रहता है तो ए स्क्वायर एज इट इज रहा, डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट हो तो भी वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट हो तो भी वो एज इट इज रहेगा, तो एज इट इज रहा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन y स्क्वायर का करें तो 2y आया, अब y का भी तो करेंगे, ठीक है ना, ये तो पावर वाला फंक्शन का कर दिया, अब अंदर y लिखा हुआ है तो y का भी तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 ले सकते हैं कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ये इधर जाकर 0 अपॉन 2 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें,
इतना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले यहाँ देखिए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, उसके बिना एलिमिनेट नहीं हो सकते जो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो भाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कांस्टेंट है 1 अपॉन बी स्क्वायर और वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई दो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाई एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, समझ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो दो हैं वाई वाले टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वाई भी तो वेरिएबल है, तो इस वजह से दोनों को हम दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाई एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल यानी कि डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, मतलब ये वाला डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और इज इक्वल टू 0। बता दीजिए, समझ गए? ठीक है, ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है ये डी वाई बाई डी एक्स ही है। ठीक है, चलिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बस अब इसके आगे नहीं बढ़ना मेरे को। अब क्या करूँगा कि इसको इधर ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म, इसको लिख दो वाई डबल डैश, डबल डेरिवेटिव में तो वाई डबल डैश लिख दिया, प्लस इसको लिख दो वाई डैश का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो वाई डैश लिख देना, वाई डैश का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक काम करते हैं, ठीक है ना, सही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस एक काम करते हैं, जो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन को इधर ले आते हैं। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अपना टारगेट बन दो, अपना टारगेट क्या है कि ए और बी दोनों हैं, इनको एलिमिनेट करना। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। सही है, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह अगर मैं ये पूरी वैल्यू रख देंगे
हो जाती है, तो वन अपॉन ए स्क्वायर की जगह अगर ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वन अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर ये कहिएगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में यूज़ करूँगा इस वैल्यू को। बस 1 मिनट में बता रहा हूँ कि ओरिजिनल इक्वेशन में क्यों ना डालकर इक्वेशन 2 में क्यों डाल रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, अभी आप समझेंगे। इक्वेशन 2 को लिखते हैं दोबारा से, जैसे एक्स अपॉन ए स्क्वायर है तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और फिर वाई अपॉन बी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है ही इतनी बड़ी, इस वैल्यू को यहाँ डालूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा देखिए, वन अपॉन ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल रहे हैं तो माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये वैल्यू वन अपॉन ए स्क्वायर की आ गई इंटू एक्स प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे वाई डैश, है ना। तो वाई डैश लिख चुके हैं, तो वाई डैश लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान देना है कि मैं इक्वेशन 2 में क्यों डाल रहा हूँ। मैंने इससे पहले इक्वेशन करा था, उसमें तो ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू डाली थी कॉन्स्टेंट की, यहाँ इक्वेशन 2 में क्यों डाल रहा हूँ देखिएगा। इधर भी वन अपॉन बी स्क्वायर है, इधर भी वन अपॉन बी स्क्वायर है, कॉमन ले लो। मैंने क्या करा, वन अपॉन बी स्क्वायर ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये और इंटू एक्स, एक्स था ही यहाँ पर, वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, प्लस वाई वाई डैश बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। और ये जो बी स्क्वायर है ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारा काम खत्म। ए और बी दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट एक झटके में खत्म। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, एक्सपैंड कर दो चाहे तो एक्सपैंड करेंगे। और थोड़ा अच्छा लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन कि पहले जो है पॉजिटिव वाला टर्म आ जाए, या चलो ऐसे ही लिख दो कोई बात नहीं, माइनस वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डबल डैश और मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्सपैंड करके लिखिए, माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस वाई वाई डैश, ये बी स्क्वायर उधर जाकर 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा ये बता दो, मैंने इक्वेशन 1 में क्यों नहीं डाली है वैल्यू, बता दो, समझ जाएंगे आप। मैंने वन अपॉन, मैं इसको लिख सकता था ना, वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, उसमें क्यों नहीं डाली वैल्यू। एक मामूली सा अंतर है, स्क्वायर तो यहाँ पर भी है। ध्यान से सुनिए, ये वन अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर, अगर मैं वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली डाल देता हूँ यहाँ पर, और वन अपॉन बी स्क्वायर उसको हमने छेड़ा नहीं था, वन अपॉन बी स्क्वायर एज टू रहने दिया, तो मैं वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन लूँगा। कॉमन लेने के बाद जब उसको उधर लेकर जाऊँगा बी स्क्वायर को, तो वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर जो कि कॉन्स्टेंट है वो रहेगा। और हमारा टारगेट क्या है कि कॉन्स्टेंट को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर भी नज़र आया कि अच्छा अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर भी इक्वेशन को यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, तो वो बी स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। हमारा टारगेट ये था कि कॉन्स्टेंट बचे ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप देखिएगा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, बस ये करना है। मेरी बुक में 9.3 है सर, 9.3 का क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है जी, कितना करिए, बाकी मिलता है अगली क्लास में।
9.3 कौन सी दिखाना है? अरे ये टॉपिक ही नहीं है क्या? तो फिर ये दो क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12? चलो तो भाई फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो 5 ही करने हैं बस, और कुछ मत करना। उन 5 क्वेश्चंस की ना फोटो भेज रहा हूँ फिर पुरानी बुक में, बस क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, बस वही करना, आगे और क्वेश्चन करेंगे नहीं इसमें। ऊपर ये 5 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग। मैंने कल का टाइम तुम दोनों को बता दूँ, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली वो टाइम जो है करना, अगर मतलब कल का शाम का रहेगा, ठीक है? सुबह नहीं बुला पाऊँगा क्योंकि यहाँ डब्ल्यू की वहीं पर दोबारा जाना है तो सुबह ही, ठीक है? सर अगर जैसे अब इंटीग्रेशन से करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कब तक हो जाएगा सिलेबस? इंटीग्रेशन में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ, और काफ़ी लंबा चैप्टर है। अच्छा सिलेबस की बात करो। हाँ, पूरा सिलेबस तो हमारा लगभग निपटेगा, दीपावली भी आ रही है, नवंबर एंड तक, नवंबर दिसंबर में अच्छा वो हो जाता है। फर्स्ट वीक, हाँ बस तो आप सब करवा रही है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद क्या बचता है आपका? वेक्टर्स बचता है, 3D बचता है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही है सबसे सबसे बड़ा इंटीग्रेशन। सर टाइम आप इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, तो बस वो है कि मतलब उसमें जाना होता है ना, नेक्स्ट डे सुबह जाना होता है जिस दिन डेथ होती है, तो उसका कल सुबह जाना, नहीं तो सुबह बता देंगे, मैं बता दूँगा शाम तक बता। सर फिजिक्स का भी हाँ फिजिक्स का मेरा जो टाइमिंग है वो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जैसे आप ट्यूजडे को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। उसके ऊपर अभी नेक्स्ट मंथ से कम्युनिटी वहाँ की दे रखी है, कोई बात पहले नहीं। हम वहाँ पढ़ते हैं समझे। अच्छा कोई बात नहीं, तो देख लेना जब आपको कंफर्टेबल हो तब आ जाना। मेरा अभी रे ऑप्टिक्स चल रहा है, रे ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर होने वाला है। 7th आपका ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। हाँ और न्यूमेरिकल सर अच्छा अच्छा, हमारा तो अभी रे ऑप्टिक्स है। अभी आप एक स्कूल में चल रहा है वो कर लो। ठीक है देख लेना, जैसा तुम्हें ठीक लगे ना मुझे बता देना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारा टाइमिंग यही है, तुम्हारा वहाँ पर मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, मतलब 3 दिन लगातार क्लास है, फिर बाकी के 4 दिन फ्री है। कौन सा पैटर्न? वो सिर्फ पर्टिकुलरली इसको पढ़ाते हैं ना मुझे। हाँ तो जैसे फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही पैटर्न है, हाँ लगातार 3 इसी दिन। जगह पे छोड़ दिया कुछ वो पापा की हार्ट अटैक वगैरह आया था तो यहाँ पे रहना पड़ता है, वो दूर पड़ रहा था सब। चलिए ठीक है, कोई नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे बता देना। रे ऑप्टिक्स हमारा लगभग 25% हो चुका है, ठीक है ना? तो एसी के बाद में आपका एक दूसरा चैप्टर भी आता है, ऑटोमेटिक करंट के बाद ये एसी के बाद ये रे ऑप्टिक्स मैंने दूसरा नहीं करा, दूसरा चैप्टर भी है ना EMI वाला, तो वो EMI वाला हमने पहले कर लिया, वो तुम्हारा होगा। चलिए ठीक है, सर नेक्स्ट इसके बाद क्लास तभी लगी उसमें बाद में ट्राई वो आप डिसाइड कर देना जैसे तुम्हें ठीक लगे, वो बता रहा हूँ। तभी लगी। हाँ तभी थैंक यू। ओके।